नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसान बाजार के पास बैंकर्स कॉलोनी स्थित एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। झांसी के किसान बाजार के पास बैंकर्स कॉलोनी में स्थित टायर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। टायरों में आग लगने के कारण काले धुएं का गुबार आसमान में दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मैं इस समय झांसी के किसान बाजार के पास बैंकर्स कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि टायर गोदाम में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन के द्वारा आसपास के क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है और हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद इरशाद जी, आग कहाँ लगी आज? जो जितन साहब के गोदाम में लगी है। किस चीज का गोदाम है ये किराए पे देते टायर वालों को। अच्छा, ये आसपास कोई मकान भी बने हैं? हाँ, काफी मकान बने, पूरी बस्ती है ये सर। अच्छा जी। तो आज ये आग लगी है तो कैसे? ये दूसरी बार आग लगी है। इससे 2 साल पहले इनके एक गोदाम में और आग लगी थी, तो 5 दिन बाद बुझी थी वो। जब भी काफी लोग परेशान हुए थे। अब ये दमंग लोग है तो आदमी कार्रवाई नहीं कर पाता है। क्या गाड़ी अंदर तक जा पाई वहाँ? नहीं, पाइपलाइन नहीं, वहाँ पे गाड़ी नहीं जा पाएगी। सलमान अली, मैं यहाँ का निवासी हूँ। ठीक है, यहाँ का निवासी हूँ। जो गोदाम में आग लगी है, ये जितेन साहू के गोदाम में आग लगी हुई है। बहुत पतली रास्ता है। इससे पहले भी 2 साल पहले साहू इनके गोदाम में, पीछे है आप, इस गोदाम में आग लगी थी 2 साल पहले। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और ऐसे किराएदार रहते हैं। इनके साथ ना व्यवस्था रहती है किसी चीज की, बस किराएदार रख देते हैं। भाड़े से मतलब है ना, इधर कुछ भी होता रहे उन्हें वो देखने नहीं जाना है। तो राजेंद्र साहू का खुद का गोदाम था? नहीं, ये जितेन साहू का गोदाम है। ये जो बोल रहे थे राजेंद्र साहू, ये जितेन साहू का खुद सेम गोदाम है। 8 से 10 गोदाम है यहाँ पे। अच्छा, 2 गोदाम है? दोनों गोदाम इन्हीं के। एक टायर का गोदाम है, एक परचूनी की दुकान है उसका है। तो यहाँ गोदाम के आसपास रिहायशी एरिया है? पूरा रिहायशी एरिया भैया। यहाँ गोदाम तो अलाउ होने ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार से संचालित कर रहे हैं यहाँ पर गोदाम, कोई वो राइट ही नहीं होता है और इस पे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। इससे पहले भी इनके आग लगी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों ने कभी शिकायत की? शिकायतें करनी है, पावर में, सत्ता में, सब चीज, कोई कार्रवाई नहीं होती इन लोगों पे। आज वो खुद से हम झूठ बोल गए कि हमारा गोदाम नहीं है। राजेंद्र साहू को बदवा दिया उनने। नाम क्या? जितेन साहू। ये किस चीज का गोदाम है भैया आपका? उसका गोदाम था वो रबलिंग का। और रबलिंग दूसरा? बस रबलिंग का था, टायर का। अच्छा, पुराने टायर का। जलगांव में 50-60 टायर कम से कम। तो कितने रुपए का नुकसान होगा? कम से कम कहीं 1-1.5-2 लाख का नुकसान होगा। अच्छा, ये कब से संचालित हो रहा है? समझा, ये बंद पड़ा था। तो कोई देख रेख के लिए भी नहीं था? जी, कोई देख रेख के लिए भी नहीं था टायर? नहीं, देख रेख के लिए सामान रखा था, वो तो पुरानी मशीनें वगैरह रखी थी उसमें। क्या लगता है आग कैसे लगी थी? अब कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, जो दूसरा गोदाम है वो भी आपका था? नहीं, वो पीछे वालों का है, आपका नहीं है। तो ये गोदाम की एनओसी है क्या आपके पास? फायर की एनओसी है? नहीं, गोदाम हमारा थोड़ी ना है। किसका है? वो है मिलने वालों को, हम लोगों के। गोदाम हमारा नहीं है। आपका नहीं है। अभी तो आप पूरी डिटेल बता रहे हो। डिटेल मोहल्ले की है ना, इसलिए डिटेल जगह तो नहीं, जगह मालिक नहीं हो? नहीं। मालिक की घटना हुई है, किस जगह हुई है और कितना नुकसान इसमें हुआ है? देखिए, टायर की जैसे हम लोग को सूचना मिली कि बैंकर्स कॉलोनी में टायर्स में आग लगी है, तो हमारी 3-4 जो भी गाड़ियां थी, हम लोग प्रस्थान किए, आए यहाँ आग बुझाना प्रारंभ किए। और भी जो भी मदद हो सकता है, गाड़ियां और जगह से मंगाई गई और इस समय आग पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। किस गोदाम में लगी है? वो टायर की गोदाम है और दूसरे साइड नमकीन वगैरह भी बनता था। तो ये गोदाम मानकों के अनुरूप खुला हुआ था? अब देखिए, मानकों के अनुरूप तो नहीं था। अब इनको नोटिस वगैरह दी जाएगी। सर, यही व्यक्ति जो है, इसके पिछले साल भी एक गोदाम में आग लगी थी सर, उसके बाद सुधार नहीं देखने को मिला। अब देखिए, नोटिस दिया जाता है, फिर इन लोगों को खुद
फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करने के लिए बताया जाता है, लेकिन एक तो सकरी जगह है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो सर अभी तक कितनी गाड़ियों से जो है आग बुझाई गई? भाई लगभग हमारी 8-10 गाड़ियां आई और पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाई हैं। सर नुकसान कितने का है लगभग? अब देखिए तो विवेचना का विषय है, जिससे आग बुझ जाए तो मालिक वगैरह से मुलाकात करके देखा जाता है। कारण पता चला है सर? कारण ये अभी तक पता नहीं चला है। अच्छा क्या नाम है आपका? सुनील कुमार साहू। साहू जी, एक गोदाम में अभी 2 गोदाम में आग लगी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है? जी हाँ, ये मौजा तालपरा के अराजी नंबर 106-107 की ये हमारी प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने सन 91 में बेनामों द्वारा हम और हमारे पार्टनरों ने खरीदी थी। इसमें जिसके गोदाम में आग लगी है उसका नाम है जितेंद्र साहू पुत्र हरभजन साहू। ये जो है हमारी जमीन पे अवैध पेपर तैयार करके कब्जा किए हुए है और अनैतिक काम करता है। अच्छा, पुलिस का भी कहना है कि ये गोदाम जो है इलीगल है, कोई एनओसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने गलत पेपर तैयार करके हमारी जमीन पे कब्जा करके बाड़ा बनाया और किसी को किराए पे दिया, या यही चलाता है। जिसमें टायरों में आग लगी है वहां इस तरह का काम बस्ती में नहीं होना चाहिए। पहले भी आग लग चुकी है और ये ऐसे ही काम करते हैं उल्टे सीधे, जिससे जनहानि की संभावना रहती है। अच्छा, कभी पुलिस से आपने कोई शिकायत की इनके खिलाफ? बिल्कुल की हमने पहले। तो ये हमारा नहीं कर रहे हैं? हाँ, खाली नहीं कर रहे हैं ये। और हम तो अपनी जमीन का केस हमारा सुप्रीम कोर्ट तक चला था विरोधियों से। सुप्रीम कोर्ट से हम जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बैनामे वैध माने। हमारा राजस्व परिषद का आदेश जिसके बिहाफ पे दाखिल खारिज हुआ उसको सही माना। और अब हम पुलिस से और सख्त जो है कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, पुलिस से मिलेंगे कि ये लोगों को खाली कराया जाए। इन्होंने अपने फर्जी तरीके से दूसरे अराजियों के बैनामे कराए हैं, डड़ियापुरा के 1414 अराजी और 1415 के, और हमारी जमीन पे 106-107 मौजा तालपरा पे कब्जा किया हुआ है। ये जितेंद्र साहू इस तरह के 1-2 प्रॉपर्टियों और अवैध कब्जा करके कर चुका है और ऐसे लोगों को देता है जो गैर कानूनी काम करते हैं। जैसे ये टायर वाला गलत काम कर रहा था, आग लगी इसमें, ऐसे ही ये लोग काम करते हैं। हमारी जमीन हमको खाली करवानी है, इसमें हम प्रशासन से मदद चाहेंगे, पुलिस से और अधिकारियों से। भैया क्या नाम है आपका? राहुल साहू। यहाँ किस चीज का गोदाम है आपका? मेरी फर्म बीके एंटरप्राइज के नाम से। यहाँ पे रिलायंस की चिप्स वगैरह का काम होता है, इसके सुपर स्टॉकिस्ट है। उसमें पीछे टायर का गोदाम था, उसकी दीवार उसमें आग लगने की वजह से पूरी लॉ साइड आई है, तो उसकी वजह से सारा माल जल गया है। कितने का माल? लगभग अनुमानित मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख रुपए के बीच में एस्टिमेट है। अच्छा, आप लोगों के पास गोदाम के लिए एनओसी थी? मेरे पास सर किराए की, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी जो है जितेंद्र साहू जी की है, मैं रेंट पे लिए था। सिर्फ गोदाम बना हुआ था यहाँ। तो गोदाम बनाते हैं तो एनओसी लेते हैं? सर मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, वही बना हुआ था। उसके अलावा मेरे गोदाम आगे भी है, वहाँ पे इंश्योरेंस। जितेंद्र साहू।